बयान पुराना है, चुनाव के वक्त का है, मगर वायरल अभी हो रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सीएम धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान यह कि तकनीकी पदों पर और उसके साथ साथ समूह गाह को लेकर सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू नहीं देना होगा। पीसीएस के पदों को लेकर भी फैसला धामी सरकार ने लिया है। साक्षात्कार इंटरव्यू अंकों के 10% से ज्यादा ना रखने की घोषणा धामी सरकार ने की है। अब बोला क्या सीएम धामी ने, वो भी समझिए। धामी ये कह रहे हैं कि समूह गा की कोई भी परीक्षा, चाहे वो लोक सेवा आयोग से बाहर की हो या लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जा रही, सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी जाएगी। इसमें तकनीकी पदों पर भी जो सवाल उठ रहे थे वो भी शामिल रहेंगे, जैसे कि जेई जैसे तकनीकी पदों में भी इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। अब सीएम धामी के इस फैसले को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, कह रही है कि भर्ती परीक्षाओं के मसले पर हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। और बीजेपी कह रही है कि धामी धाकड़ थे, हैं और उनके फैसलों में उसकी झलक दिखती है। तो अब सवाल यही कि क्या ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है या फिर धामी अपने ही अंदाज से धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फायर धामी की जो संज्ञा दी थी, उसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने फैसले से सच साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षाओं में नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का जो फैसला लिया था, उसी फैसले की फहरिस्त में एक और फैसला जुड़ गया है। सीएम धामी ने पहले राज्य में सशक्त नकल विरोधी कानून लाने का काम किया, जिसे राजभवन की तरफ से मंजूरी मिल गई और अब राज्य में राज्याधीन सेवाओं के समूह ग के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया विखंडन नियमावली 2023 को अपनी कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दे दी। बीजेपी का दावा है कि कदम युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, मगर कांग्रेस सीएम धामी के हर कदम पर ये कहते हुए सियासी निशाने साध रही है कि अगर सरकार की नीति और नियत साफ है तो फिर भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच से सरकार क्यों बच रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के अंदर लगातार बेरोजगारों के साथ जो रोजगार के लिए दिशा में जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और ये भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों और जिस प्रकार से पहले एक तंत्र, जो ऐसा तंत्र प्रदेश के अंदर खड़ा हो गया था, जो भर्ती परीक्षाओं को लेकर धांधली के गिरोह काम कर रहे थे, और जिस प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे जो छोटे समूह की परीक्षाएं थी, उनमें इंटरव्यू के माध्यम से कई लोग ऐसे उस परीक्षा को पास करते थे जिनके रिटर्न में कम और उसमें ज़्यादा नंबर होते थे। इस भर्ती को पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए, जिससे जो मेहनती बच्चा हो, जो मेहनत करके आगे बढ़ रहा हो, उसको इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री पूरी तरह से अब डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। उनको पता है कि अच्छी खासी किरकिरी उनकी हो गई, पहले तो नौकरी ना देने पर युवाओं को, और उसके बाद भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह से लीकेज की बात आई, भ्रष्टाचार की बात आई, उससे राष्ट्रीय पटल पर उत्तराखंड शर्मसार हुआ। और फिर लाठी चार्ज ने तो जैसे करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया और मुख्यमंत्री की बहुत ही किरकिरी पूरे प्रदेश में हुई है। बीजेपी धामी सरकार के कदम पर इतराते हुए दावा कर रही है कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जहां पर सशक्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, जो देश के दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बन रहा है। अब सीएम धामी का भर्ती परीक्षाओं से इंटरव्यू भी खत्म कर देना इस बात का प्रमाण है, मगर विपक्ष का सियासी बवाल
धामी के कदम पर सियासी धमक पैदा कर रहा है। अभय कैंतुरा, देहरादून। तो धामी का धाकड़ फैसला, क्या वाकई में यह फैसला धाकड़ है या फिर ध्यान भटकाने की कोशिश है, जिसका जिक्र कांग्रेस कर रही है? सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ कुंवर जोपेन साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे शीशपाल बिष्ट, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। लेकिन सियासत के नजरिए से धामी के इस फैसले पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस कटाक्ष कर रही है, कह रही है कि धामी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो दोनों मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कुंवर साहब और शीशपाल बिष्ट जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुंवर साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। क्या वाकई सरकार ध्यान भटका रही है, जो बात कांग्रेस कह रही है? कांग्रेस जो कह रही है उस पे भरोसा कौन करेगा? उस पे कोई जनता तो भरोसा करने से रही। युवाओं को कांग्रेस पे पहले से ही भरोसा नहीं है। तो निश्चित तौर पर सरकार ने वो किया है जिसकी बाट उत्तराखंड पिछले लंबे समय से देख रहा था, और सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ये निर्णय हैं, धाकड़ धामी मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के, उनके जो निर्णय हैं, निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में एक नजीर के रूप में उभरे। ये कह रहे हैं हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप कुछ और कहानी पढ़ा रहे हैं। जी, हमने तिलक जी वही तो हमने कहा, कांग्रेस की मंशा कभी भी प्रदेश के युवाओं के हित में नहीं रही। हम पिछले दिनों भी इस सब चर्चाओं को आपसे भी होती रही है, आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड ने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई सीबीआई जांच होगी, लेकिन उससे कोई भर्ती प्रक्रियाओं पर कोई असर ना पड़े, उस पर कोई किसी प्रकार की रोक ना लगे। हम ये भर्तियां कर लें और हम हमारी एसआईटी या हमारी कमेटियां वो उजागर कर ही रही हैं, उसके बाद होगी। और कांग्रेस के जो बाकी चेहरे बेनकाम होने हैं वो भी हम करेंगे। फिलहाल हमें आपके चेहरे उजागर करने से ज्यादा चिंता उत्तराखंड के युवा और उनके रोजगार से जुड़ने के मुद्दे की है। अच्छा, मतलब जिन्होंने युवाओं का भविष्य खराब किया, उनके भविष्य को खराब करने में कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी? जी बिल्कुल, हमारी युवाओं के भविष्य को सजाने संवारने में नहीं, जिन्होंने इनका भविष्य खराब किया है उनके भविष्य को तबाह करने में कोई जो है कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने कोर कसर यहां पर छोड़ी, आप मुझे ये कह रहे हैं? नहीं, हम आप थोड़ा सा उसे गलत अर्थों में लेके आप समझाना चाहेंगे। आप हमें मतलब किस पॉइंट पे आप हमसे जवाब? मैं तो सिर्फ यही कह रहा था, आपकी दिलचस्पी उनमें कम दिखाई दे रही है जिन्होंने युवाओं के भविष्य को खराब किया। नहीं, उनमें निश्चित तौर पर उन्हें सजा मिलेगी और उनके चेहरे बेनकाब होंगे, लेकिन प्राथमिक की तौर पर हमारा जो ध्यान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कथन है, उनका ध्यान है, वो फोकस्ड है युवाओं की भर्तियां जो अभी वर्तमान में चल रही हैं या आने वाले समय में जो नजर आनी है, उन्हें पहले हम पूर्ण कर लें। और ये सभी जांचें धरातल पर आगे जा रही हैं और चेहरे बेनकाब होने हैं, और उसमें निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की भूमिका है वो सारे उत्तराखंड के सामने आनी। ठीक, शीशपाल बिष्ट जी, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। बिष्ट जी, ये तकनीकी पदों के साथ साथ समूह गाहक को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया कि डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं देना होगा, तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? देखिए तिलक जी, कांग्रेस किसी भी चीज का विरोध नहीं करती। कांग्रेस केवल सुझाव दे रही है सरकार को कि आप मनमाने फैसले क्यों कर रहे हैं। आप बेरोजगारों को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, आप विपक्ष को विश्वास में ले रहे हैं, आप राज्य की जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, और लगातार जो सुझाव आपको मिल रहे हैं बेरोजगारों की ओर से, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। बेरोजगार लगातार मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच करवाइए। नहीं, ये समूह गाहक को लेकर जो डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होगा, इसको लेकर जो बात सीएम धामी ने कही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं या फिर नहीं? नहीं तिलक जी, हमने कहा कि जो ये डायरेक्ट इंटरव्यू का मामला है मुख्यमंत्री धामी जी का, ये तो मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है। ठीक है, एक मिनट बिष्ट जी, एक मिनट, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा शीशपाल बिष्ट जी का नाम लेकर नीचे ब्रेकिंग टाइप करिएगा और इसमें लिखिएगा कि तकनीकी पदों पर समूह गाहा में जो इंटरव्यू देने की बात थी, बिष्ट जी यानी कि कांग्रेस उसका विरोध कर रही है।
ठीक है बिशी, नहीं, चलवा देता हूँ। मैंने कब कहा विरोध कर रहे हैं तिलक जी? आप गलत चीज कैसे प्रेषित हैं? मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस भी कमाल है। आप बेरोजगारों को अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप उसका विरोध कर रहे हैं, तभी मैंने बोला कि तुरंत टाइप करके बिशी का नाम चला दीजिए नीचे। तिलक जी आप देखिए, आप राज्य के बाहर की है और आप यहाँ की राजनीति को भली भांति जानते हैं, और लेकिन आप यहाँ के बेरोजगारों की आवाज को क्यों नहीं सुनना चाहते? सर बेरोजगारों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज नहीं, बेरोजगार सर, बेरोजगार क्या कह रहे हैं सर लगातार? सर मैंने तब भी, अब सुनिए ना, अब सुनिए, अगर आप ये बात कह रहे हैं, मैंने तो तब भी विरोध जताया था जब विजय बोगड़ा की सरकार में ये कहा था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तब मैंने कहा कि रोजगार दीजिए आप, बेरोजगारी भत्ता। आपने 5 रुपए नहीं दिए बेरोजगारों को, आपने 5, तब भी तिलक चावला ने सवाल उठाया था, आज भी तिलक चावला बेरोजगारों के साथ था, है और रहेगा। अरे मान्य तिलक जी, आप ये बताइए, अभी जो हमारे बेरोजगारों को यहाँ लाठी डंडों से पीटा गया, आप बताइए किस अधिकारी पर कार्रवाई उस लाठीचार्ज के लिए? कुंवर साहब, ये जो मसला है ना, ये जो मसला है सरकार ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिशी, आप सुन लीजिए ना, क्योंकि उमा सिसोदिया भी जुड़ गई है हमारे साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राज्य कोई भी हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, देखिए तिलक जी, आप सुनिए, धामी जी को बचाना चाहते हैं, आप धामी जी को काउंटर कर देते हैं बार बार। ये देखिए बिशी, आप ये मसला देखिए, ये तोहमत मेरे ऊपर मत लगाइए, ये तोहमत, ये आप जितनी कोशिश कर लीजिए, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, युवाओं की पीठ और पुलिस की लाठी, विरोध तब भी था, अब भी है। इस बात को लेकर इंडिया वॉइस लगातार कह रहा है कि युवाओं के साथ अन्याय ना हो, ना हो, ना हो। माफी कब मांगेंगे? और रही कुंवर साहब जल्दी से जवाब दीजिए, और फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूं मैं। ये कह रहे हैं कि ध्यान भटका रहे हो। भारतीय जनता पार्टी तिलक जी, लाठी वाले प्रकरण के ऊपर सरकार ने तुरंत निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च अधिकारी के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन करा, क्योंकि ये लाठीचार्ज का निर्णय सरकार का नहीं था, ये लाठीचार्ज के निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी इसके खिलाफ थे। तो उच्चाधिकारी के नेतृत्व में गठन हुआ और उस पर जांच चल रही है, और किसी भी दोषी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। एक आंदोलन में, हमारे छात्रों का आंदोलन है, ठीक है, कांग्रेस ने उस आंदोलन को भटकाया, उसे हवा देने का काम किया, उसमें अराजक तत्वों का इस्तेमाल किया, वो सारा वीडियोग्राफी में, कैमरे में सारी चीजें आई हैं, वो हम सब चीजें ठीक है। कांग्रेस से हम इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस जब विपक्ष में होती है अपनी राजनीति चमकाने और अपनी राजनीति बचाने के लिए जितने निम्न स्तर तक जाना ये चाहें, ये जा सकते हैं, क्योंकि ये जाते हैं, इसलिए हमें मजबूरी में कहना पड़ रहा है। लेकिन उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड के बेरोजगार, उनके साथ न्याय करना और उनकी मांगों को पूर्ण करना और उनके सुझावों पे काम करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सरकार कर रहे हैं। एक बात कहूं कुंवर साहब, जो बात आप कह रहे हैं, एक मिनट शीशपाल जी, एक सेकंड, जो बात आप कह रहे हैं, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी और आज भी हम उस बात पर अड़िग हैं। जो बेरोजगार युवा हैं, मेरी बात को समझिएगा, जितना मैं उत्तराखंड के युवाओं को जानता समझता हूं, जो बेरोजगार युवा हैं वो पत्थर नहीं चलाएगा, वो पत्थर नहीं चलाएगा। बिल्कुल, ये सभी जानते हैं। ये आप पत्थर किसने चलाया, वो जिम्मेदारी आपकी है कुंवर साहब, वो बिशी की जिम्मेदारी नहीं है। पत्थर जिन्होंने चलाया उनको जेल में भेजिए, ठीक, और लाठीचार्ज समस्या का समाधान नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। एक सेकंड उमा जी, ये तकनीकी पदों पर समूह गाह को लेकर जो फैसला लिया धामी सरकार ने, इंटरव्यू नहीं देना होगा, इसको लेकर आप यानी कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्टी धामी जी के इस फैसले का स्वागत करती है, क्योंकि समूह गाह इतनी बड़ी परीक्षाएं नहीं है जिसमें कि जैसे इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू जो है वो उम्मीदवार के व्यक्तित्व को नापने का एक पैमाना है कि पैनल बैठता है, वो उम्मीदवार से बात करता है, उसके व्यक्तित्व को देखता है, उसकी हाजिर जवाबी को देखता है। समूह गाह इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है कि उसके लिए इंटरव्यू लिया जा सके। तो अगर धामी जी ने फैसला लिया है तो उसमें कोई गलत, मैं इसको नहीं समझती हूँ कि कुछ गलती उन्होंने की है। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो परीक्षाएं हों वो ईमानदारी से हों।
ऐसा ना हो कि इंटरव्यू तो चलिए आपने हटा दिया, लेकिन जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें धांधलियां हो रही हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, और उसमें जो मेरिट लिस्ट जो बन रही हो बैठ के किसी अफसर के घर में या किसी छोटे जो छुटभैये नेता हैं बीजेपी के, उनके घर में बैठ के वो मेरिट लिस्ट तैयार हो। आम आदमी पार्टी का कंसर्न इतना है, आम आदमी पार्टी का जो डर है वो यही है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार भर्ती घोटाले हो रहे हैं, बस वो भर्ती घोटाले किसी तरह रुक जाए। बाकी धामी जी युवाओं के जख्मों पर मलहम लगाने के लिए अगर कोई चीज इजी करते हैं तो आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करती है। लेकिन बिस्सी कह रहे हैं कि ये ध्यान भटका रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस को तो सिर्फ मैंने आज तक कभी कांग्रेस के मुंह से किसी भी, ना तो दिल्ली में ना पंजाब में जहां हमारी सरकार है वहां कभी किसी चीज की तारीफ करते सुना है, ना अब उत्तराखंड में तारीफ करते सुना है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वाले ज्यादा युवाओं के विरोधी हैं। इतने युवाओं के विरोधी तो शायद बीजेपी वाले नहीं है। अगर समूह गा से परीक्षाओं का जो मैटर है वो हटा दिया जाए तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है इसमें गलत क्या है। बिस्सी बताइए प्लीज, उमा जी को कह रहे हो क्या गलत है इसमें? आप कर लेते तो आप कोई मना किया था किसी ने? रावत जी कर लेते या फिर सरकार जो है वो पेपर ईमानदारी से कराए, मेरिट लिस्ट जो है वो ईमानदारी से बने, ईमानदारी से बच्चों का चयन उसमें हो। हमारा कंसर्न इतना है कि पेपर जो है वो ईमानदारी से होने चाहिए। मैं आपकी बात से ना फैसला कोई भी सरकार ले अगर अच्छा है तो अच्छा बोलना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। उमा जी कह रही है कि अपना दिल बड़ा करिए ना, क्या दिक्कत है? अगर अच्छा फैसला है तो उसका स्वागत करिए। अरे तिलक जी सुनिए, मैंने पहले आपकी बात को मैं साफ कर दूं कि जो ये धामी जी कह रहे हैं कि समूह गांव में इंटरव्यू नहीं होंगे, ये फैसला 2007 में खंडूर जी की सरकार का है और शासनादेश इसमें जारी हो चुका है। लेकिन वो शासनादेश अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विभागों की अलग अलग नियमावलियां हैं। धामी जी को उसको चेक करवाना चाहिए। धामी जी ने कौन सा नया काम कर दिया भाई? यानी आप ये कह रहे हैं कि खंडूरी जी ने इम्प्लीमेंट ना शासनादेश कुछ बोल नहीं रहे हैं। बेरोजगार खुद कह रहे हैं आप नई बात ले आते हैं, आपने ये कर दिया। अरे ठीक है, आप ठीक कर रहे हो। कुंवर साहब जवाब दीजिए जो बात बिस्सी ने कही। अब बिस्सी सुन लीजिए ना कुंवर साहब की, एक सेकंड। कुंवर साहब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये शासनादेश तो खंडूरी सरकार में आ गया था, आप नया क्या कर रहे हैं? उसे लागू क्यों नहीं करवाया गया, इसका जवाब दीजिए। उमा बहन ने बहुत सत्यता से जवाब दिया। देखिए, वो भी एक विपक्षी दल की प्रवक्ता है, लेकिन उमा बहन ने जिस साफ गोई से किसी अच्छे निर्णय और एक जो व्यवहारिक निर्णय है उसकी तारीफ भी करी और कहा कि अच्छी चीज का समर्थन किया जाना चाहिए, इसे कहते हैं हेल्दी पॉलिटिक्स। और जो कांग्रेस के बारे में उमा बहन ने बयान करा, तो हम तो शुरू से वही चीज कहते आ रहे हैं कि भाई सिर्फ विरोध के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए और सिर्फ राजनीति के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। जो बात बिस्सी ने कही उसका जवाब दीजिए ना कुंवर साहब। जी, बिस्सी जी की किस बात का जवाब आप चाह रहे हैं हमसे? इस बात का वो ये कह रहे हैं खंडूरी सरकार में ये शासनादेश जारी हुआ था जी, खंडूरी सरकार लागू क्यों नहीं हुआ, इस बात का जवाब देना चाहिए धामी सरकार को। जी, तो आज खंडूरी जी के शासनकाल में जो चीज होने जा रही थी तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का शासन था और उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार आई तो कांग्रेस ने तब तो उसकी बात ही नहीं करी। अपनी सरकार अपने समय में चुपचाप अपने समय निकाल के निकल गए। तो आज जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, युवा मुख्यमंत्री आए हैं, युवा मुख्यमंत्री के संज्ञान में चीजें आई हैं, तो निश्चित तौर पर आज उन्होंने उसे लागू करा है समूह गा के ऊपर। और बाकी जो 10% आरक्षण है वो भी पूरा होने जा रहा है। तो ये हमारे शीशपाल भाई तो कांग्रेस के एक हमारे ऐसे प्रवक्ता हैं, क्या वाकई में पुराना शासनादेश है? जल्दी से फिर उमा जी आपके पास ऐसा ये वक्तव्य देते हैं कि जैसे इन्हें मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अच्छे कार्यों का मात्र विरोध। जनता पार्टी को केवल इतना साफ करना है कि जब ये फैसला हो चुका है खंडूरी सरकार में तो आप नया क्या कर रहे हैं? इसमें आप इसका ढोल क्यों पीट रहे हैं? आप उसकी फाइल को निकलवाइए, उसकी धूल चढ़वाइए और से भटकाने का प्रयास न करें। दूर कीजिए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय से उत्तराखंड के युवाओं में जीती लहर है और उत्तराखंड के अंदर निश्चित तौर पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है सरकार के कार्यों का, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों का, जिसकी वजह से कांग्रेस के पेट में दर्द होना लाजमी है। उमा जी जो बात बिस्सी कह रहे हैं, कुंवर साहब कह रहे हैं, मैं अभी उस पर जा ही नहीं रहा। शासनादेश कब आया, क्यों नहीं लागू हुआ, फिर वो मसला दूसरा हो जाएगा। फिर
फिर बहुगुणा सरकार भी कटघरे में, फिर हरीश रावत सरकार भी कटघरे में, फिर है ना, तो वो मसला कहानी कुछ अलग चली जाएगी। फिर पीछे कहेंगे कि नहीं ये कर रहे हो तुम, वो कर रहे हो तुम, वो कर रहे हो। मैं अभी उस चक्कर में जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि समूह गाह वाला जो मसला होता है, तिलक जी जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। बेसिक जो सच है वो सब जानते हैं, सब जानते हैं, है ना। मेरी बातें कड़वी इसलिए लगती है आपको क्योंकि मैं सच बोलता हूं, मेरी दिक्कत ये है। कोई कड़वी नहीं हाँ, लगती तिलक एक जी, मिनट मैं उमा तो- जी, उमा जी, जी 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 सर अब वो चीजें छोड़ दीजिए, अभी मैं फिर दिक्कत हो जाती है, विषय भटक जाता है। उमा जी मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूं कि ये जो समूह गाह वाला जो मसला है, पर्दे के पीछे तो यही माना जाता है ना कि भाई जिसकी सरकार उसके आदमी, लिस्ट तो अधिकारी और बड़े बड़े नेता बंद कमरे में ही बना लेते हैं, किसका इंटरव्यू होना है और किसका नहीं होना। देखिए मेरा डर यही है, मैंने इसी बात को तो बोला फिर- है। आपने इंटरव्यू रद्द कर दिया, कोई बात नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं। कोई इतनी बड़ी मतलब बहुत बड़ी पोस्ट की आईएएस या डीएम या सीएम की परीक्षाएं नहीं है, पीछे नहीं नहीं, ये हर सरकारों का मसला है, हर राज्य में यही हालात है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ उमा जी, कोई बोलता बिल्कुल, नहीं, ये बात देखिए- अलग है, लेकिन देखिए- ये अगर नीचे लेवल से ये कहानी शुरू होती है, मैं कह रहा हूं कि इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब से हो जाए, तो क्या ये बदलाव उत्तराखंड के पक्ष में है या फिर नहीं? देखिए आपने इंटरव्यू रद्द किए, आपने इंटरव्यू मना कर दिए, मैं इसका स्वागत करती हूँ, हमारी पार्टी स्वागत करती है। लेकिन हमारा डर यही है, हमारा डर यही है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक वाहवाही लूटने के लिए आपने परीक्षाओं को आसान कर दिया, किंतु जो लिस्ट बने वो फिर किसी मंत्री के घर के ड्राइंग रूम में बैठ के बने या किसी अफसर के ड्राइंग रूम में बैठ के बने। हमारा डर यही है। आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं तो ये जो घोटाले हो गए उत्तराखंड में हो गए, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज तक किया, इतने सारे बच्चे सड़कों पर हैं, ये सारे उपद्रव तभी बंद होंगे जब बच्चों को ये विश्वास होगा धामी सरकार के ऊपर कि धामी सरकार इस बार जो परीक्षाएं कराएगी, इस बार जो परीक्षा परिणाम निकलेंगे, इस बार जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो सारे बच्चे जो हैं ईमानदारी से सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक, और लेकिन कुंवर मुझे साहब, लगता है कि कुंवर धामी साहब, जी बिल्कुल वैलिड सवाल है धामी जी- उमा जी बिल्कुल वैलिड सवाल है। जो बात उमा जी कह रहे कुंवर साहब, क्या ये गारंटी है? आप इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, सर में दर्द है, पेट दर्द की गोली दे रहे हैं। मसला ये है कि आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि अब जो है भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, और अगर मगर किंतु परंतु अगर वाकई में आप कह रहे हैं कि धामी जी धाकड़ है, अधिकारियों और मंत्रियों को नाप दीजिए। अगर मगर किंतु परंतु हुआ, उत्तराखंड की जनता सराखों पर बिठा लेगी, करेंगे ये काम? अधिकारी और मंत्रियों को नापिए, विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय करिए, बोलिए अगर हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी, हुआ तो नपोगे, कर पाओगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे काम शुरू कर दिया है और उसके नतीजे भी सामने आने लगे। सर जिस दिन विभाग माननीय का मुख्यमंत्री सचिव, मैंने उमा जी गलत कहा पिछली, जिस दिन विभाग का अधिकारी, मंत्री और विभागाध्यक्ष उसकी जिम्मेदारी तय कर दो, देखो कौन सा पेपर लीक होता है। मैं आपको लिखित दे सकता हूं सर, कोई पेपर लीक नहीं होगा। जब ये अधिकारी सचिवालय में बैठकर मूंगफली खाएंगे तो पेपर लीक होंगे। तिलक जी यकीन मानिए, अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली है और जिस ढंग से भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसी जा रही है और जिस तरह से नकलचियों और नकल के खिलाफ सख्त कानून लाकर पूरे देश के अंदर उत्तराखंड चर्चा का विषय बना हुआ है, और भविष्य में जिस तरह से कड़ी कार्रवाइयां होंगी और जिस तरह से नकेल कसी जानी है और कसी जा रही है, तो आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, वो बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा के नेता पेपर बेचे जाने के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं, उसके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, अपने युवा मोर्चा के द्वारा रैलियां निकलवा रही है और अपने मियां मिठू बनने का काम कर रही है। और बेरोजगार लगातार सड़क पर फिर रहे हैं। बेरोजगार केवल एक सूत्री मांग है कि आप सीबीआई जांच करा दीजिए, साफ सुथरी परीक्षा हमें दे दीजिए, उसी के बाद बाकी चीजों का महत्व है। उमा जी, ये जो मसला है, ये जो मसला है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं, ये जो मसला है इसका या तो एक समाधान है, एक नहीं दो समाधान है। या तो सरकार आए और भर्ती परीक्षाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दे, बोले बवाल होगा ही नहीं, बात खत्म करो, ठीक जैसे कि है। या फिर एक काम हो सकता है कि भैया अधिकारियों और मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दीजिए, देखिए ये तो कोई बवाल ना होगा। दो रास्ते हैं, बताइए।
गलत कह रहा हूँ? देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम सरकारी भर्तियां रोक दें, क्योंकि सरकार जो है वो अपने इन्हीं जो परीक्षा से जो पास होकर युवा सरकारी विभागों में काम करते हैं, सरकार उसी से सुचारू रूप से काम कर तो पाती है। किसकी सरकार में हमें कितनी भर्तियां निकली, तो ये भी तो जवाबदेही साफ हो तय जाए। करनी पड़ेगी। नहीं उमा जी, गलत हमें- कह रहा हूँ। ये भी साफ हो देखिए, जाए कि तिलक किस जी, सरकार में कितनी भर्तियां निकली। हमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी अपने मंत्रियों की और उस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी की। अगर परीक्षा लीक होती है या कुछ भी गड़बड़ होती है, जो विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है उसको नाप दीजिए, उसको 2, 4, 10 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। चाहे वो कंसर्न है चाहे नहीं है, वो कैपेबल नहीं है अपने विभाग की भर्तियां अपना गलतियां रोकने के लिए, तो इसका मतलब आप कैपेबल नहीं हो। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अनुभाग अधिकारी ने गड़बड़ कर दी और मैं ऊपर बैठा था और मुझे पता नहीं चला। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उस विभाग के अध्यक्ष हो, सबसे बड़े ऑफिसर हो और आप उस विभाग के मंत्री हो। जिस दिन हम अपने विधायक की, अपने मंत्रियों की और अपने अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगे कि आपके विभाग में कुछ भी गड़बड़ होता है तो बिना सीधा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जब तक इतनी सख्ती नहीं होगी, ये परीक्षाओं में भर्तियां, ये धांधलियां नहीं रुकेगी। अगर धामी सरकार इतनी हिम्मत करती है तो मैं समझती हूँ कि धामी सरकार के ऊपर युवाओं का और पूरे प्रदेश का, हम कुंवर सबका साहब, विश्वास जो है वो कुंवर दोबारा साहब, कायम हो पाएगा। एक काम बहुत जरूरी है। ये जो बात बीसी कह रहे हैं ना, युवाओं की आवाज, बेरोजगारों की आवाज। चुनाव के वक्त मैंने 3 बड़ी शख्सियत के नाम लेकर बता देता हूं। इंटरव्यू के दौरान मेरा हर इंटरव्यू में एक ही सवाल होता था। वो कहते थे इन्होंने नौकरी दी। मैंने कहा जिन्होंने दी एक व्हाइट पेपर ले आओ कि भैया मैंने इतनी दी, नाम के साथ, विभाग के साथ, नंबर के साथ। मैं लाइव फोन मिलाऊंगा सबके सामने। ठीक, सुबोध उनियाल जी, हरीश रावत जी और अरविंद पांडे जी। अरविंद पांडे जी ने चुनौती स्वीकार की, बोले तिलक भाई बहुत बढ़िया है। मैंने कहा आप कह रहे हो मैंने शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नौकरी दी, यही बात थी पिछली, अगर मैं भूला नहीं हूं। मैंने कहा कि आप एक लिस्ट जारी करिए किस किस विभाग में आप लोगों ने कितनी नौकरियां दी, और हरीश रावत जी के सामने भी मैंने ये बात रख दी। अरविंद पांडे जी ने कहा कि एक एडिटोरियम बुक करो तिलक भाई, हम वहीं लाइव में जवाब देंगे, उनको भी बुलाओ हमको भी बुलाओ, मैं इंतजाम करवाऊंगा कहां कहां किसको नौकरी दी। लेकिन वो लिस्ट ना आई, वो लिस्ट नहीं आई, ना वहां से आई ना यहां से आई। वो कह रहे हमने इतनी नौकरी दी, वो कह रहे हमने इतनी नौकरी दी। ऐसे ही एक लिस्ट जारी करिए, हमने इतनी भर्तियां निकाली अपने शासनकाल में। बीची बुरा मत मानिएगा, जो सच है मैं वही बात तिलक जी, हम कह चुके हैं, कुंवर साहब एक आप भी लिस्ट जारी करिए, आप दोनों लिस्ट जारी करिए कि हमारे शासनकाल में इतनी भर्तियां निकली और इतनी हम लोगों ने नियुक्तियां दी। सरकार में बवाल खत्म। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी के नेतृत्व में थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन यह विषय बहुत गंभीर है। बेरोजगारी समस्या है, उसका समाधान क्या है यह भी खोजना होगा। लेकिन भर्ती घोटाले, इस पथ पर रोक लगना बहुत जरूरी है। यही आज उत्तराखंड की मांग है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।